रज्जू की शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से उसकी शादी रोनित से होती है। रोनित एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वहीं रज्जू के घर वालों को ज्यादा तामझाम से शादी नहीं करनी थी, इसलिए दोनों परिवार मिलकर उनकी शादी मंदिर में कर देते हैं। और वहीं ससुराल में नए घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। आपका भी। मेरा क्यों, मैं तो हमेशा से यही हूँ। नई बहू अभी आई है ना, तो नई बहू के आने के बाद तो इस घर में आपका भी पहला दिन है ना, इसलिए। वेरी फनी भाभी, बड़ी मजाकिया है मम्मी। मजाकिया नहीं, मुझे तो पागल लग रही है। चुप रहो दोनों। वहीं घर के अंदर आते ही मम्मी जी, इस घर की दीवारें कितनी सिंपल हैं। हमारे घर की दीवारें तो कितनी क्लासिक तरीके से पेंट की गई हैं। क्लासिक तरीका पुराना हो गया है। बनतर क्या जाने अदरक का स्वाद। हम खानदानी लोग हैं ना, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कौन से खानदान की हो भाभी? वक्त आने पर बता दूंगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हमारे घर में नौकर चाकर लगे रहते हैं ये सब काम करने के लिए। घर के लोग थोड़ी ना कमरे दिखाने जाते हैं, इसके लिए भी नौकर चाकर हैं। वाह, बड़े खानदानी है तुम्हारे मायके वाले। हाँ वो तो है, इसलिए दहेज में भंगार का स्कूटर दिया है। कर दी ना सासू माँ गवारों वाली बात। वो भंगार का नहीं, हमारे पूर्वजों का स्कूटर है। हमारे खानदान की 7 पुश्तें बैठती आई हैं उस पे। ये तो रोनित जी का सौभाग्य है कि उन्हें दहेज में मिला। इस स्कूटर की कीमत तो अरबों रुपए है। बड़े बड़े शाही घराने के लोग इसे लेना चाहते हैं। अच्छा, तब तो मोटी कमाई होगी। माफ करना बहू, मैं कुछ भी बोल गई। जा तू कमरे में जा। अजी, इस घर में कूलर भी नहीं है। नहीं, हम मिडिल क्लास है ना। पापा को कहा था खानदानी लड़का ढूंढने की। अब देखो हो गई ना प्रॉब्लम। हमारे घर के बाथरूम में भी एसी है। अब मैं गर्मी में कैसे रहूंगी? मेरी बीवी खानदानी है, ऐसे कैसे इसे गर्मी में रहने दूं? अरे तुम चिंता ना करो, मैं कल ही एसी लगवा देता हूँ। थैंक यू जी। सुनो ना, ये गद्दा कितना कड़क है। मेरे मुलायम से शरीर पर दाग आ गए तो मुझे मखमल पर सोने की आदत है। मखमल ना सही, कोई अच्छा सा गद्दा तो मंगा दो। और ये क्या, कमरे में बाबा आदम के जमाने का टीवी रखा है। LCD का जमाना है, थोड़ा तो चेंज हो जाओ। अरे पगली, मिडिल क्लास का घर बिकवाएगी क्या? इतनी तो मेरी कमाई नहीं है जितनी तेरी फरमाइश है। कहा था पापा को कि कोई खानदानी लड़का ढूंढे, बांध दिया मिडिल क्लास के गले। अब तो दिक्कत होगी ही ना। वहीं रज्जू जब से ससुराल आई थी तब से खानदान खानदान की रट लगाई हुई थी, जिस कारण घर में सभी रज्जू से बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन, माँ जी, आप लोग कैसे रहते हो इस मुर्गी के दड़बे जैसे घर में? हमारे खानदान के लोग कतई न रहे इसमें। हमारे घर तो बीघा भर के रहते हैं। सच्ची भाभी? फिर क्यों तेरे माँ बाप ने हमें अपना घर नहीं दिखाया? मंदिर में रिश्ता पक्का किया, मंदिर में ही शादी कर दी। वही तो बात है, खानदानी लोग दिखावे में बिलीव नहीं करते और हर काम में भगवान को याद करते हैं, इसलिए तो मंदिर में ही किया सब। तभी रज्जू के माँ बाप आते हैं, हाथ में कटोरा, फटा पुराना कपड़ा और भिखारियों वाली हालत। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? समधी जी, समधन जी, आप लोग क्या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो? नहीं जी नहीं, पड़ोस के मंदिर में हमारे खानदान के लोग रहते हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे थे। बीच में बेटी का ससुराल आ गया तो सोचा मिल लेते हैं। हाँ, वो क्या है ना, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। बेटी ने तो बता ही दिया होगा आपको। अरे किस खानदान से हो ये तो बताओ। माँ बाप बेटी सब खानदान खानदान करते रहते हैं। बेगर्स चैरिटेबल ट्रस्ट, अरे सुना है, हमारा ही है। माँ, ये भिखारियों के खानदान से है। इतना सुनते ही सास बेहोश हो जाती है। माँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चलो जी, बेटी की शादी तो हो गई। भले ही ये लोग खानदानी नहीं है, पर बेटी खुश रहेगी हमें दुखी करके। और इस तरह सभी ससुराल वाले बहू के खानदान के बारे में जानकर सर पर हाथ रख लेते हैं। सास का मुक्का। कांति जी एक बहुत ही ताकतवर महिला थी। वो हर बात पर लोगों को मुक्का मार देती
और अपनी पावर का धौंस जमाती, जिससे मोहल्ले और आसपास के सभी लोग उससे बहुत डरते। वहीं उनका मुक्का भी ऐसा कि लोग के घरों की दीवार तोड़ दे या लोगों के दांत तोड़ दे। एक दिन की बात है। ये सब्जी कैसे दिया भैया? काकी, आलू 40 रुपए किलो, बैंगन 30 रुपए पाव, टमाटर 60 का आधा। बड़ी लूट मचा रखी है सब्जी में। सब कल की बासी सब्जी लेके बेच रहे हो, ऊपर से इतना महंगा बता रहे हो। अरे काकी, काहे हमारा धंधा खराब कर रही हो? लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और ये बासी नहीं ताजी सब्जी है। सुबह सुबह मेरी दुकान खराब ना करो। तू मुझको जाने को बोल रहा है? एक सब्जी वाले की इतनी हिम्मत कि मुझे रौब दिखाए, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर कांति सब्जी वाले के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारती और उसकी आंख लाल हो जाती है। अगली बार याद रखना, ये 2.5 किलो का पंच है। ये सब्जी मैं फ्री में ले जा रही हूँ। अरे कैसी औरत है, एक बेचारे सब्जी वाले पर अत्याचार करके चली गई। छोड़ो दीदी, उस औरत से पंगा लेना ठीक नहीं, बहुत तेज मुक्का मारती है वो तो। फिर सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन। अरे ओ उर्मिला की बच्ची, तेरा पेटीकोट मेरे घर में क्या कर रहा है? तू ही आई होगी, चुरा कर ले गई होगी। सच सच बता, तूने मेरे पीठ पीछे मेरे पति को फंसा कर रखा है ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? खराब तो नहीं था, अब खराब हो गया है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरे के पति को फंसाती है? अरे मैंने किसी के पति को नहीं फंसाया, छोड़ मुझे। इस तरह दोनों में खूब झगड़ा होता है और कांति उर्मिला को खूब मुक्के मारती है। बड़ी बेशरम बेरहम औरत है, खुद मेरा पेटीकोट चुरा कर झगड़े के बहाने ढूंढती है। कांति की जबरदस्ती की ये पुरानी आदत थी। वहीं कांति के बेटे ऋषभ का चक्कर उसकी पड़ोसन नीमा से चल रहा होता है। नीमा बेटा, मैं बहुत दिन से तेरी और ऋषभ की ताका झाकी देख रही हूँ। क्या हो रहा है ये? माँ वो क्या है ना, मैं और ऋषभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऋषभ को उसकी माँ के मुक्के से बहुत डर लगता है। इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि हम शादी के लिए कांति आंटी को कैसे मनाएं। डर तो मुझे भी लगता है उस चुड़ैल के मुक्के से, लेकिन बेटा अगर तू बॉक्सिंग सीखकर उस घर में जाती है तो कांति की मजाल नहीं है कि तुझसे पंगा ले। वाह माँ, ये तो मस्त आइडिया है। इसके बाद नीमा बहुत ही मेहनत करके बॉक्सिंग सीखती है और उसमें महारत हासिल करती है। फिर ऋषभ और नीमा भागकर शादी कर लेते हैं। बेटा तूने ये क्या किया? ये पड़ोसन की लड़की को मेरी बहू बना लाया। आज तो मेरे मुक्के से तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर जैसे ही कांति ऋषभ को मुक्का मारने जाती है, नीमा अपनी सास के हाथ पर जोर का मुक्का मारती है। नई बहू का ये रूप देखकर तो कांति की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अगर आप मुक्केबाज हो तो मैंने मुक्केबाजी में महारत हासिल की है। आज तो आपने मेरे पति पर हाथ उठाने की भूल कर दी। आइंदा की तुम मुक्का ही तोड़ दूंगी आपका। हाँ? वहीं कल तक जो औरत शेरनी बनकर मोहल्ले में घूमा करती थी, वो बहू के आते ही भीगी बिल्ली बन जाती है। वहीं नीमा का मुक्का कांति से ज्यादा पावरफुल था। वो भारी से भारी सामान एक हाथ से उठाकर साइड में रख देती थी। ये देखकर तो कांति जी नीमा से और भी ज्यादा डरने लगती हैं। माँ जी, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप बेफुजूल में लोगों को परेशान न करें। जब मेरे मुक्के से आपको इतनी तकलीफ होती है तो सोचो आपके कारण लोगों को कितनी तकलीफ होती है। माफ कर दे बहू, मैं समझ गई हूँ। वैसे मोहल्ले में परसों बॉक्सिंग कंपटीशन है, पार्टिसिपेट करोगी आप? हाँ हाँ, लेकिन तेरे मुकाबले नहीं। मेरे मुकाबले क्या, आप मेरे साथ रहोगी। इसके बाद दोनों सास बहू बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्ट लेती हैं और ऑपोजिट बॉक्सर्स के छक्के छुड़ाकर बॉक्सिंग चैंपियन बन जाती हैं।